नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल। चक्षुदर्शी के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस समय हमारे देश में जो रगों में गर्म खून बह रहा था, उसकी अब गर्माहट ठंडी पड़ गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और संघ आरएसएस की ओर से इस खून में गर्मी, नई गर्मी लाने के लिए एक नया विषय चुना गया है। और वो विषय है कि संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद और अखंडता का शब्द है, इसको विलोपित किया जाना चाहिए। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। आपको मालूम है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के जरिए 1976 में ये 2-3 नए शब्द जोड़े गए थे, जिसमें धर्मनिरपेक्षता थी, जिसमें समाजवाद था, जिसमें अखंडता थी। अब आप देखिए कि 1976 से लेके 1986 गुजर गई, 96 गुजर गया, 2006 गुजर गया, 2016 गुजर गया और अब 2025 आ गया। यानी 49 साल बाद आरएसएस को इन शब्दों को लेकर के बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ा चुभन हो रही है। और सबसे पहले संघ के जो एक महान नेता हैं, होश बोले दत्तात्रेय होश बोले साहब, उन्होंने ये बात उठाई। उन्होंने ये एक फॉर्मूला दिया अपनी फौज को, अपने भक्तों की फौज को, अंधभक्तों को, कि वो पूरे देश में इस नैरेटिव को फैलाएं और लोगों की जहन में ये बात बैठाएं कि संविधान की प्रस्तावना में ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, ये जो समाजवाद शब्द है, ये जो अखंडता शब्द है, ये बहुत नुकसानदेह है, देश के लिए बहुत नुकसानदेह है। अब ये नुकसानदेह क्यों है, ये तो दत्तात्रेय होश बोले अपने शाखा मृगों को समझाएंगे पहले, लेकिन देश ये समझने में के लिए तैयार होगा या नहीं, ये कहना कठिन है। आप देखिए कि आरएसएस की एक जो रणनीति होती है कि उनका एक नेता कुछ बोलता है और फिर धीरे 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 उनका अनुसरण करने लगती है उनकी पूरी अनुषांगिक फौज होती है, चाहे वो मंत्रिमंडल में हो, चाहे वो किसी संवैधानिक पद पे हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो। और ये शुरुआत हो गया है। इधर होश बोले बोले और उनके बोल सुनकर के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बोले, मध्य प्रदेश में बोल रहे थे वो। उन्होंने भी कहा कि संविधान की प्रस्तावना में ये जो धर्मनिरपेक्षता का शब्द है, ये जो समाजवाद का शब्द है, ये बहुत वाहियात शब्द है, गैर जरूरी शब्द है। इसको संविधान को तोड़ मरोड़ करके जोड़ा गया है। अब आप देखिए, किसी भी संविधान की प्रस्तावना कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं। हमारा संविधान लिखित संविधान है और उसमें समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। ये व्यवस्था हमारे संविधान में की गई। और जब ये आवश्यकता महसूस की गई कि इस प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता की जगह धर्मनिरपेक्षता जोड़ा जाए, समाजवाद जोड़ा जाए, अखंडता जोड़ा जाए, तो जोड़ दिया गया। और बहुमत से जोड़ा गया, कोई किसी ने तानाशाही से नहीं जोड़ा। बहुमत था सरकार का, संसद ने उस संशोधन को स्वीकार किया। देश की किसी अदालत में इस संशोधन को चुनौती नहीं दी गई और इसके बाद स्वीकार किया गया। अब मैं तो ये कहता हूँ, चलिए गलत अगर हुआ हो, उस समय चूंकि इमरजेंसी का दौर था, तो 19 महीने जेलों में रहने के बाद जब लोग बाहर आए थे, उन्होंने बाद में देश में सरकार बनाई, इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को सत्ताच्युत किया, तो उनके पास अवसर था। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में से ये शब्द जो इंदिरा गांधी के समय में जोड़े गए थे, वो क्यों नहीं हटाए? ये सवाल उनसे किया जा सकता है। चलिए, तब गलती हो गई। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और मात्र 2 सांसदों वाली ये पार्टी धीरे धीरे खरामा एक लंबे अरसे के बाद, 18-20 साल के बाद जब सत्ता में आई, तो पहले 3 दिन की सरकार, फिर 13 दिन की सरकार और फिर 6 साल की, 5 साल की पूरी सरकार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनाई गई। तब आरएसएस को ये होश क्यों नहीं आया कि संविधान की प्रस्तावना में 2 अनर्गल शब्द जुड़े हुए हैं, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, इसको हटाया जाना चाहिए। लेकिन तब भी आरएसएस नींद बेहोशी में थी, गहरी नींद में सोई थी। उसे संविधान के बारे में कोई ज़्यादा फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसे मालूम था कि उनका जो संघ दीक्षित प्रधानमंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी, उसने सीना ठोक कर कहा था
कि हम गांधी के समाजवाद को और धर्मनिरपेक्षता को एक निष्ठा के रूप में स्वीकार करते हैं। उनका वो जो प्रधानमंत्री था वो संविधान के प्रति निष्ठावान था, इसे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं। इसलिए उन्होंने उनके कार्यकाल में इस मुद्दे को उठाया नहीं। चलिए उसको भी हटा दीजिए। शिवराज सिंह चौहान की बात लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में 18-20 साल मुख्यमंत्री रहे। अखंड बहुमत के साथ उनकी विधानसभा थी। उनकी विधानसभा ने भी कभी कोई ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं किया और केंद्र को भेजा कि आप भाई संविधान के अनुच्छेद संविधान की प्रस्तावना में से धर्मनिरपेक्षता और अखंडता के शब्द को हटा दीजिए, ये बहुत गैर जरूरी है। नहीं बोले, क्योंकि तब तक हौस बोले नहीं बोले थे, और जब तक हौस बोले नहीं बोले तब तक कोई नहीं बोल सकता। और मज़े की बात यह है कि अब हौस बोले हैं तो शिवराज सिंह भी बोल रहे हैं। और शिवराज सिंह तो छोड़िए, शिवराज सिंह तो बोलना चाहिए, उनकी मजबूरी है, लेकिन देश का उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक पद पर बैठा है, उसी संविधान की कसम खाकर बैठा है, उसी संविधान की रक्षा का ठेका लेकर के बैठा है, जगदीप धनखड़ जिसका नाम है, वो कहता है कि धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता जैसे शब्द जो संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं ये देश के लिए नासूर हैं। अब बताइए, जिस आदमी को संविधान की सुरक्षा का जिम्मेदार दिया गया है, जिसको उसका संरक्षक बनाया गया है, वो आदमी भी अब हौस बोले की बोली बोल रहा है। उसे संविधान की बोली बोलना चाहिए। वो किसी बीजेपी का उपराष्ट्रपति नहीं है, वो किसी आरएसएस का उपराष्ट्रपति नहीं है। और धनखड़ ने तो बाकायदा आरएसएस की शाखा में कभी प्रशिक्षण लिया भी नहीं है, लेकिन वो किस दबाव में है, जो हौस बोले की बोली में बोल रहे हैं कि ये धर्मनिरपेक्षता, ये जो समाजवाद, ये अखंडता इस देश के लिए नासूर है, संविधान के लिए नासूर है। अरे मियाँ, आप पिछले 2014 से सत्ता में हैं, आपकी पार्टी, होश बोले साहब, होश में आइए। आपकी पार्टी लगातार 2014 से सत्ता में है। 2019 का चुनाव उसने जीता, दूसरी बार सत्ता में आई, और 2023 में जब वो 400 पार नहीं कर पाई, फिर भी 2 बैसाखियां लगा करके टीडीपी की, जेडीयू की, वो सत्ता में है। तब उसको होश क्यों नहीं आया कि संविधान के इस प्रस्तावना में से इन 2 शब्दों को, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद को और अखंडता को विलोपित कर दिया जाए। आपकी प्राथमिकता में तब वो चीज़ें नहीं थी। आपकी प्राथमिकता में जो था वो आपने कर दिया। आपने जम्मू और कश्मीर से जो धारा 370 लगी थी और जिसके तहत उसे विशेष दर्जा हासिल था, वो आपने समाप्त कर दिया, क्योंकि आप वो करना चाहते थे। आपने जम्मू कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए, क्योंकि आप करना चाहते थे। आप मुस्लिम बहुल राज्य को, मैं मुसलमानों को ताकतवर नहीं देखना चाहते थे, इसलिए आप मुसलमानों को उसी नज़रिए से देखते हैं जिस नज़रिए से कि इजराइल फ़लस्तीनियों को देखता है। आपकी जो बोली है उसमें बहुत कड़वाहट है। धर्मनिरपेक्षता दुनिया में हर आदमी चाहता है, हर सरकार चाहती है धर्मनिरपेक्ष हो। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे हिंसक अमेरिका की सरकार, जो शस्त्रों की सबसे बड़ी सौदागर है दुनिया में, वो भी धर्मनिरपेक्षता की बात करती है। उसके यहाँ भी भले ही बाइबल पर हाथ रख करके लोग पद और गोपनीयता की शपथ देते हों, लेकिन अमेरिका में हर धर्म का सम्मान है। किसी धर्म पर पाबंदी नहीं है। किसी एक धर्म के लोगों को कुचलने की, उन पर बुलडोजर चलाने की, उन्हें फेक एनकाउंटर्स में ठिकाने लगाने की मुहिम नहीं चलाई जाती। ये हिंदुस्तान में चलाई जा रही है तब, जबकि संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे। अगर आपने संविधान की कसम खाई है, तीसरी बार कसम खाई है, तो आपको इन शब्दों का सम्मान करना चाहिए। और अगर ये दोनों शब्द आपके सीने में सूल की तरह, कांटे की तरह चुभते हैं, तो आप पहले दिन हटा देते। 2014 में किसने आपका हाथ रोका था? आपने जब धारा 370 हटाई तो किसने आपका हाथ रोका? आपने 3 तलाक कानून बनाया तो किसने आपका हाथ रोका? आपने अभी अभी ताज़ा वक्फ बोर्ड कानून बना दिया, किसने आपका हाथ रोका? कानून तो आपने बना दिया, लेकिन आप उस पर अमल अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। आप हर कदम नपा तुला रखते हैं। आपके पास जब एक मुद्दा नहीं होता है तो आप दूसरा मुद्दा अपने पिटारे में से निकालते हैं। तो आपका ये अखंड पिटारा अनेक गैर जरूरी मुद्दों से भरा पड़ा है।
धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद पर टीका टिप्पणी करने से पहले दत्तात्रेय होसबोले साहब को 100 बार सोचना चाहिए था। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बड़े विद्वान आदमी हैं। सनातन के बारे में उनका ज्ञान अखंड है, अपार है। शंकराचार्य भी शायद मेरे ख्याल से देश के जो 4 शंकराचार्य हैं वो भी आरएसएस के सरसंघ चालकों से, उनके सह प्रचारकों से कम ही जानते होंगे हिंदुत्व के बारे में, धर्मनिरपेक्षता के बारे में, समाजवाद के बारे में। लेकिन वो वक्त का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अब प्रधानमंत्री जी की रगों में बहता हुआ गर्म सिंदूर ठंडा हो चला है और चीन में जो अभी बैठक से लौटे हैं राजनाथ सिंह, बैरंग लौटे हैं, उनके समर्थन में वहाँ भी एक देश नहीं था। उन्होंने ठीक है संयुक्त मसौदे पर दस्तखत नहीं करे, इससे क्या फ़र्क पड़ा? इससे भारत की हैसियत पे कौन सा फ़र्क पड़ा भाई? कमी हुई है, बढ़ी नहीं। बढ़ती तब जब भारत के समर्थन में उस संगठन के 2-4 सदस्य खड़े हो जाते, लेकिन वो न चीन में खड़े हुए और न वो तब खड़े हुए जब आपने ऑपरेशन सिंदूर किया। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी दुनिया का कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं था, यहाँ तक कि अमेरिका और रूस भी। तो आप ये मान के क्यों चलते हैं कि आप जब धर्मनिरपेक्षता को छेड़ेंगे, आप जब समाजवाद को छेड़ेंगे, जब आप देश की अखंडता शब्द से आपत्ति करेंगे तो आपको कोई छोड़ देगा? मेरे ख्याल से जब आप इसका आंदोलन चलाएंगे तो अंधभक्तों की भीड़ को छोड़ करके कोई गैरतमंद भारतवासी इस अभियान का हिस्सा नहीं बनेगा। और लज्जा की बात तो ये है, होसबोले साहब बोल सकते हैं, एक स्वयंसेवी संगठन है, वो घोषित तौर पर अराजनैतिक संगठन है, भले ही वो राजनीति खुलकर करते हों, उन्हें ये अधिकार है कि वो बोल सकते हैं। लेकिन संविधान की शपथ लेकर के कोई केंद्रीय मंत्री धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हटाने की बात करे तो ये असंवैधानिक है, ये संविधान का अपमान है। कोई उपराष्ट्रपति इन शब्दों को नासूर बताए तो ये बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक है, असंवैधानिक है, संविधान का अपमान है, देश की जनता का अपमान है और उन तमाम नेताओं का अपमान है जिन्होंने आज़ादी के बाद इस संविधान को लागू करने में, बनाने में दिन रात मेहनत की थी। क्या उनकी दृष्टियाँ इतनी संकुचित थी? अगर इंदिरा गांधी ने 1976 में प्रस्तावना में संशोधन किया तो 2014 से आज हम 2025 के 6वें महीने में आ गए हैं, आपके हाथों को किसी ने रोक रखा था? आप धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हटाकर बाहर फेंक देते। आप तो समाजवादियों के साथ मिलकर के उनकी बैसाखी लगा करके दिल्ली में सरकार बनाए बैठे हैं, बिहार में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। तो समाजवाद से आपकी चिढ़ नकली है, धर्मनिरपेक्षता से आपकी चिढ़ समझ में आती है, क्योंकि आप इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक दूसरा इजराइल बनाना चाहते हैं। और इजराइल यहूदियों का है, आप भारत को हिंदुओं का इजराइल बनाना चाहते हैं, जो कि मेरे ख्याल से संभव नहीं है। क्योंकि जब से हम इतिहास खंगालते हैं तब से इस देश का कोई अपना ऐसा राष्ट्रीय धर्म नहीं था जिसको के लेकर के झंडा उठाया जा सके। इस देश का तिरंगा झंडा है, उस वो तिरंगा झंडा है जिसको इन्हीं होसबोले साहब के संगठन ने आधी सदी तक स्वीकार नहीं किया, अपने मुख्यालय पर नहीं फहराया। और ऐसा आदमी अगर समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को हटाने का विरोध करे तो आप इनकी नियति को समझ लीजिए, इनके दिल में क्या चल रहा है ये समझ लीजिए। ये हिंदुस्तान में दूसरे धर्मों को पांव रखने की जगह नहीं देना चाहते। इस्लाम तो सबसे बड़ा दुश्मन है इनका, फिर ईसाइयत हो, फिर जैन हो, फिर सिखिज्म हो, कोई भी बौद्ध धर्म हो, इस सबको कुचल देना चाहते हैं, सबको दास बना देना चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं कि संविधान से नंबर 1 धर्मनिरपेक्षता शब्द विलोपित हो जाए और नंबर 2 समाजवाद शब्द विलोपित हो जाए। क्योंकि ये देश में समतावादी समाज नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि जो अमीर गरीब की खाई है वो और महंगी होती जाए, गहरी होती जाए। ये चाहते हैं कि देश में आज 80 करोड़ लोग सरकार की कृपा पर पल रहे हैं, सरकार के दिए अनाज पर जिंदा है। ये संख्या 80 करोड़ से बढ़कर के पूरी 1 अरब हो जाए। आने वाली जनगणना में ये आंकड़ा हो सकता है, इतना हो भी जाए। तो जिस दृष्टि में ही दोष है, उस दोष दृष्टि वाले व्यक्ति के उछाले गए जुमले पर ये देश
गौर क्यों करेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे लगता है कि ये जो जुमला होश बोले ने उठाया है, पूरे होशो हवास में उठाया है, और उसका अनुसरण केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बहुत सोच समझकर होशो हवास में कर रहे हैं। आपको हैरानी नहीं हो कि कल को यही मुद्दा हमारे देश के प्रधानमंत्री उठाएं, यही मुद्दा हमारे देश के राष्ट्रपति उठाएं, यही मुद्दा डबल इंजन की सरकारों के दूसरे मुख्यमंत्री उठाएं, क्योंकि उन्हें तो एक आंधी खड़ी करना है। और उन्होंने ये आंधियां खड़ी कर करके पिछले 11 साल में सत्ता को अपनी मुट्ठी में करने की बहुत कोशिश की है। डबल इंजन की सरकारें बनाई हैं, तमाम सारे राज्य जीते हैं, लेकिन देश की जनता का दिल जीतने के लिए जो करना चाहिए वो ये सरकार, वो ये संगठन, वो ये राजनीतिक दल करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप जानें कि ये संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता शब्द का हमेशा के लिए हट जाए, क्या समाजवाद शब्द हमेशा के लिए हट जाए, क्या अखंडता को शब्द को बिल्कुल विलोपित कर दिया जाए, क्या वाकई में ये शब्द जो हैं समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान के लिए नासूर हैं। तो कृपा करके एक बार संविधान फिर से पढ़िए और देखिए और सोचिए कि ये शब्द अगर ना होते इस देश की संविधान की प्रस्तावना में, तो ये देश कब का दूसरा तालिबान बन गया होता, उसका रंग कोई दूसरा हो सकता था। हाँ, इस देश का तिरंगा कब का संसद भवन और राष्ट्रपति भवन से उतर गया होता, वहाँ पर कोई दूसरे रंग का झंडा फहरा रहा होता। तो अभी भी समय है कि आप सोचें और इन बड़ बोले लोगों को, संविधान के खिलाफ बोलने वाले लोगों को सबक सिखाएं, अपने अपने स्तर से सबक सिखाएं। मैं नहीं कहता कि आप विद्रोही हो जाएं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप सजग हो जाएं उन साजिशों के खिलाफ जो इस देश की आत्मा पर कुठाराघात करना चाहती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है तो कृपा करके लाइक कीजिए, कृपा करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बात लोगों तक पहुँचे। और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छा है, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अगले ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलेंगे। और हो सकता है कि इस चैनल को चलाने के लिए आगे जब हमारा संख्या बल बढ़ जाए तो हमें फेसबुक से भी और मेटा से भी और दूसरी संस्थाओं से भी कुछ मदद मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देखते रहिए चक्षुदर्शी।